स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के साथ साथ अब स्वाइन फ्लू भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 135 केस स्वाइन फ्लू के सामने आ चुके हैं। अकेले राजधानी रायपुर में 78 केस स्वाइन फ्लू के हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 135 मामलों में से 6 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इन 6 मरीजों को स्वाइन फ्लू के साथ साथ दूसरी बीमारी भी थी। इस बारे में फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं। सरकार ने अपने स्तर पर स्वाइन फ्लू समेत कोविड से निपटने के लिए हर तरह के इंतजामों का दावा किया है। स्वाइन फ्लू के अभी कुल 78 केस हो गए हैं और विभिन्न अस्पतालों में अभी 37 मरीज भर्ती हैं और बाकी सभी के सभी ठीक हो गए हैं और होम आइसोलेशन में हैं और 2 लोगों की डेथ भी हुई है और दोनों को डायबिटीज़ था। उधर बिलासपुर में भी स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया के मामले लगातार स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं। ताजा मामले में एक स्वाइन फ्लू मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये महिला जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह की रहने वाली थी और बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थी। इसके अलावा अन्य 4 और स्वाइन फ्लू मरीजों की पहचान हुई जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरे जिलों में भी स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू के साथ डेंगू, मलेरिया ने भी स्वास्थ्य विभाग को चिंतित किया है। इस वर्ष अब तक 18 डेंगू मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें बीते दिनों डेंगू पीड़ित एक बच्ची की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। मलेरिया में 22 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू और डेंगू के इलाज और रोकथाम के लिए फील्ड पर टीमों को अलर्ट कर दिया है। डेंगू के मरीज तो फिलहाल 18 अभी तक पाए गए थे जो कि ठीक हो गए हैं। स्वाइन फ्लू का चल रहा है, 1-2 निजी अस्पताल में एडमिट हैं और 1-2 एम्स रायपुर जाके इलाज कराए हैं। तो अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवा है और सिम्स और जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में बेड और डॉक्टरों को आरक्षित करके रखा गया है कि जैसे कोई केस आता है तो तत्काल उसका अपनी इलाज शुरू कर सकते हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है सर, कहाँ की मरीज? हाँ, वो मरीज बमनीडीह की है, निशा देवांगन नाम है उसका और वो 18 तारीख को आके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी जिसकी कल डेथ होने की खबर आई है। और इस वक्त अपडेट देने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रायपुर से स्टार जैन हैं, जितेंद्र तवायत बिलासपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। स्टार के पास चलते हैं। स्टार, कुल मिलाकर 135 केस अब तक पूरे प्रदेश में सामने आ चुके हैं। 78 केस अकेले रायपुर में रिपोर्ट हुए हैं। क्या इंतजाम हो रहे हैं स्वाइन फ्लू से बचाव के? देखिए, पहली बार है स्वाइन फ्लू के केसेस की संख्या इतनी ज़्यादा पहुंची है। पिछले बार भी स्वाइन फ्लू के केसेस आए थे लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा नहीं पहुंची थी, लेकिन इस बार 100 से ज़्यादा क्रॉस हो गई है। 135 कल तक के आंकड़े आ चुके हैं। 135 केस अब तक हो चुके हैं और रोजाना 7-8 करके नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चिंता की स्थिति है और इसीलिए प्रशासन ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है प्रदेश स्तर पर, जो लगातार स्वाइन फ्लू के केसेस पर मॉनिटरिंग कर रही है। 135 केसेस में 78 केस अकेले राजधानी रायपुर में, इसलिए रायपुर के लिए और चिंता की स्थिति है क्योंकि स्वाइन फ्लू के इतने ज़्यादा केस यहाँ पर हैं। क्योंकि कोरोना ऑलरेडी चल रहा है, कोरोना के संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, कोरोना के मरीज ऑलरेडी हैं यहाँ पर और उस बीच स्वाइन फ्लू के भी 78 मरीजों की पुष्टि होना ये बड़ी गंभीर चिंता की स्थिति है। और इस बीच क्योंकि 6 मरीजों की डेथ हो चुकी है, हालांकि राहत की बात यह है कि इन मरीजों को कोमोर्बिडिटी थी, मतलब दूसरी बीमारियां थी जिसके कारण उनकी डेथ हुई है। मतलब स्वाइन फ्लू सिर्फ स्वाइन फ्लू से मरने वाले नहीं है, तो ये राहत वाली बात है। लेकिन जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है, मामले बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू के, तो ये चिंता की स्थिति है प्रशासन के लिए और इसीलिए टास्क फोर्स का गठन किया गया और रेगुलर मॉनिटरिंग के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने अपने तमाम अमलों को दिया है कि स्वाइन फ्लू पर लगातार नजर बना रखें और जहां भी जैसे भी केस रिपोर्ट होते हैं तत्काल उनका हॉस्पिटलाइजेशन करके उसका इलाज शुरू किया जाए। चलिए, तो ये पूरे प्रदेश को लेकर के एक चिंतित करने वाली बात है, लेकिन और भी बीमारियों से, चाहे डेंगू हो या फिर मलेरिया, इससे भी लोग परेशान हैं। बिलासपुर चलते हैं जितेंद्र के पास। जितेंद्र, दावे तो बहुत से हैं कि जमीन के ऊपर अमला अलर्ट पर है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर पर्याप्त इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए हर वर्ष ऐसी स्थिति बनती है जब डेंगू और स्वाइन फ्लू के साथ ही जो मलेरिया या दूसरी बड़ी बीमारी है इसके मरीज बढ़ते हैं और सबसे बड़ी यहाँ पर जो लापरवाही सामने आती है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की,
अक्सर ये देखने में आता है कि दवाइयों की कमी हमेशा आड़े आती है। हालांकि इस बार भी जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि दवाइयों की समुचित व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है, जो स्वाइन फ्लू के बीमारी के इलाज के लिए विशेष तौर पर जो यहाँ पर दवाई की आवश्यकता होती है उसका स्टॉक पर्याप्त कर लिया गया है। क्योंकि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अगर इस वर्ष की बात करें तो लगभग 20 से ज़्यादा स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। वर्तमान में लगभग आधा दर्जन जो मरीज हैं उनका अलग अलग निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कल ही एक बात करें तो एक स्वाइन फ्लू पीड़ित जो महिला मरीज थी उसकी यहाँ पर इलाज के दौरान मृत्यु भी हुई है। इसी तरीके से अगर बात करें तो डेंगू की भी स्थिति लगभग यही है। लगभग 18-20 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। एक बच्ची की डेंगू से मौत हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य अमले के लिए सबसे चुनौती की बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक तमाम संसाधनों की जो आवश्यकता है वो पड़ेगी। हालांकि जिला अस्पताल और सिम्स में विशेष तौर पर 10-10 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर तैयार कर लिया गया है, ताकि इसके ऐसे जितने भी मरीज सामने आते हैं उनका यहाँ पर उपचार किया जा सके। लेकिन एक गंभीर लापरवाही अगर कहें तो यहाँ पर निजी अस्पतालों की सामने आ रही है, क्योंकि जो निजी अस्पताल है, अगर दूसरे जिले से कोई मरीज यहाँ पर भर्ती होता है या फिर शहर से कोई गंभीर मरीज भर्ती होता है, निजी अस्पताल इसकी जानकारी जो है वो छिपा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से डेंगू पीड़ित एक बच्ची की मौत हुई और अब जब स्वाइन फ्लू मरीज की यहाँ पर महिला की मौत हुई है, मौत के बाद ये जानकारी सामने आई है स्वास्थ्य विभाग के पास में कि ये मरीज निजी अस्पताल में इलाजरत थे। ऐसे में निजी अस्पतालों की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। वो अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकड़ों के साथ साथ सरकारी स्तर पर क्या उनको पर्याप्त इंतजाम हैं, ये देखना होगा और इन इंतजामों को जमीन पर जाकर भी जरूर क्रॉस चेक करना होगा, वरना ये केसेस बढ़ सकते हैं। लोगों से भी अपील है कि वो अपनी सेहत को लेकर जरा सतर्क हो जाएं। शुक्रिया आप दोनों का अपडेट के लिए।